क्योंकि आज का दिवस दिन भर आत्मचिंतन का ही है, हमें इस अवसर पर एक और व्याख्यान का लाभ प्राप्त होगा। आधे घंटे का व्याख्यान भाई निखिल जी शास्त्री का होगा, हम उनके स्वाध्याय का लाभ लेंगे और इस स्वाध्याय के पश्चात हम चलेंगे वापस दीक्षा वन की ओर और वहाँ वन में जाकर के मुनि पार्श्वनाथ की भक्ति करेंगे और ठीक 3:30 से 4:30 तक डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री का व्याख्यान होगा। उनका ही व्याख्यान जो चल रहा है, जिनागम के आलोक में प्रवज्या का अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ क्या है, सुंदर हम चर्चा का वहां भी लाभ लेंगे। ऐसा कार्यक्रम रखा गया है, आप उसका यथावत लाभ ले लें। हेलो हेलो। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। दिगंबर मुनिराज, जैसे वायु का कोई संगाती नहीं होता है, ऐसे विचरण करते हैं। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। जैसे आकाश का कोई लेपन करना चाहे तो लेपन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। उनका जीवन पर की आस से नहीं चलता है, उनका जीवन तो अपने ज्ञान स्वभाव से चलता है। जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, कि उनका जीवन, उनकी परिणति, उनका बहिरंग जीवन भी देख करके सिंह आदि पशु भी उनके चरणों में आकर के ऐसे बैठ जाते, क्रूरता को भूल जाते हैं। कैसी होगी वो प्रवज्या? साहित्यिक नाम अपन पढ़ते हैं प्रवज्या, दीक्षा को प्रवज्या कहा जाता है। अभी तो प्रसंग पार्श्व कुमार के, और अब तो पारस मुनिराज हो गए और फिर तो कल जिनराज हो जाएंगे। सिद्ध भगवान की पूजन में बड़े पंडित साहब ने एक सुंदर जयमाला में लाइन लिखी, तीर्थंकर जब दीक्षा धारे, सिद्ध प्रभु का नाम उचारे। जब दीक्षा धारण करते हैं तो नमः सिद्धेव्य बोलते हैं और पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। अभी अभी जो प्रसंग बना, वस्त्राभूषण को त्याग कर देते हैं। देखो भाई, वे पार्श्व कुमार वस्त्राभूषण को त्याग रहे हैं, हम वस्त्राभूषण पहनना सीख जाए, चाहे जैसे वस्त्र ना पहने। वे चलना बंद कर रहे हैं, हम देख देख करके चलना सीख जाए। वे बोलना बंद कर रहे हैं, हम हितमित प्रिय वचन बोलना सीख जाए। सचमुच दिगंबर मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, कैसे ली जाती है ये दीक्षा। अपन थोड़ा सा प्रवचन सारजी ग्रंथ शरणान योग सूचक चुलिका में बहुत सुंदर उसका भाव है, थोड़ा सा उस प्रसंग के आधार से चर्चा करते हैं। एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवर वस है पुणो पुणो समणे, परिवज्य दुसामण्णम यदि इच्छति दुख परिमुखम। जैसे कोई व्यक्ति भूला भटका दुखी व्यक्ति मुनिराज के चरणारविंद में पहुंचा और मुनिराज को देख करके, उनकी प्रसन्न मुद्रा को, साम्य मुद्रा को देख करके उस दुखी व्यक्ति के परिणाम बने। और जब मुनिराज ध्यान से बाहर आए और हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, हे गुरुवर, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे दुखों से छूटने का कोई उपाय बताओ। तो मुनिराज बोले, परिवज्जतु सामर्णम यदि दुख इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण्य अंगीकार करो, मुनि बनो। महाराज, मैं मुनि कैसे बनूं? मुनि बनने में तो देखो, आपके वस्त्र, आपके तन पर एक वस्त्र का धागा तक नहीं, इतनी बाहर में शीत पड़ती है, हमको शीत पड़ती है तो कंबल की, रजाइयों की याद आती है। महाराज, ये शीत के मौसम में मैं कैसे जीऊंगा? महाराज, इतनी गर्मी पड़ती है और आप तो, हमने सुना है, एक बार आहार लेते हो, हम तो दिन में 3-3 4-4 बार खाते हैं तो भी पेट नहीं भरता, हम बिना ऐसे कैसे रहेंगे?
मुनिराज कहते हैं कि तूने अपने आत्मा को नहीं जाना। ये मुनि दीक्षा का आधार तो अपना शुद्धात्मा है। इस शुद्धात्मा के आश्रय से ये प्रवज्या, ये दीक्षा की ये चर्या सहज ही पलती है। तू देख रहा है बाहर की ओर से, तुझे मुनि जीवन बाहर से क्लेशमय नजर आता है, तुझे मुनि जीवन बाहर से कष्टमय नजर आता है। पुराने भजनों में से देखे तो ऐसे कहते हैं, मुनि राजो की कठिन डगरिया। लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव श्री का उद्भव हुआ और जब उन्होंने शुद्धात्मा की धुनी लगाई और शुद्धात्मा के आश्रय से जो की गई दीक्षा है, और वो दीक्षा भी एकमात्र शुद्धोपयोग के लिए दी जाती है, ली जाती है, वो शुद्धोपयोग के लिए ली जाने वाली दीक्षा, और जिसने अपने शुद्धात्मा का आश्रय किया है उसके लिए ये दीक्षा, ये प्रवज्या, मुनि राजो की सरल डगरिया। कैसी डगरिया? सरल। क्यों? सरल शुद्धात्मा का आश्रय करने पर जीवन भी सरल और सहज हो जाता है। अब तक हमको क्यों दीक्षा कठिन लगती है? हम बाहर से देखते हैं, बाहर की चर्या से देखते हैं। अब तक जितने भी जीवों को वैराग्य आया ना, वो बाहर की किसी घटनाओं से वैराग्य नहीं आया। प्रसंगों में तो, पुराणों में भाषा तो ऐसी लिखी जाती है, जगत की अनित्यता को देख करके वैराग्य आया, जगत की क्षणभंगुरता को देख करके वैराग्य आया। लेकिन सचमुच उनको जगत की अनित्यता को देख करके वैराग्य नहीं आया नवीन भाई। स्वभाव की नित्यता को देख करके वैराग्य आया, स्वभाव की शरणता को देख करके वैराग्य आया। माने अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। यदि इसको नहीं देखा तो वैराग्य असली वैराग्य नहीं। प्रसंग सबको याद होगा, जब आदिनाथ को वैराग्य आया तो 4000 राजा भी दीक्षित हुए थे। आदिनाथ अनादिनाथ को देख करके दीक्षित हुए थे और वे 4000 राजा आदिनाथ को देख करके दीक्षित हुए थे। बताओ क्या हुआ फल? अरे, जो अपने स्वभाव को देख करके, और जब वैराग्य अंतर में नहीं समाता है, कथन मात्र तो ऐसा आता है, भी देखा था अपने स्क्रीन पर एनिमेशन, सफेद बाल को देख करके वैराग्य आया। तुम लोगों ने कितने सफेद बाल देखे भैया? एक सफेद बाल दिखे तो मिरर में ऐसे ऐसे निकालते हैं, और पूरे सफेद दिख जाए तो पुताई करा देते हैं। अरे भैया, ये सफेद बाल को देख करके वैराग्य नहीं आया। जैसे ये बाल कुछ क्षण पहले काले दिख रहे थे, अब सफेद हो गए, ओहो, ये अनित्यता का स्वरूप है, ये अनित्य है, शरीर संयोग ये सब अनित्य है, लेकिन मेरा शुद्धात्मा नित्य है। अभी जो प्रसंग देखा, जाति स्मरण, पूर्व की पर्यायों को देखा, ओहो, पहले में ये था, फिर ये था। अरे, पहले की पर्याय उत्पाद व्यय रूप बदलती रही और मैं तो द्रव्य रूप से सदाकाल रहा। ओहो, मैं तो कभी बदलने वाला ना हूं, मैं तो शाश्वत हूं। ऐसा देख करके वैराग्य आया। वो गुरु के पास जाकर के कहता, ये कष्टमय जीवन लगता है। कहते, मुनि बनो, श्रामण्य को अंगीकार करो। महाराज कैसे धारण करे? कि एक काम करो, तुम तैयार हो दीक्षा लेने के लिए? हाँ महाराज तैयार है। तो एक काम करो, अपने बंधु वर्ग से विदा लेकर के आओ। महाराज अभी तैयार हो तो दे दो ना। तो नहीं, बंधु वर्ग से विदा लेकर के आओ। दो कारण है इसके। क्या है? पहला, तुम घर जाओगे, अपने बंधु वर्ग से दीक्षा की अनुमति लोगे और वे तुम्हें रोकेंगे, अर्थात मना करेंगे, अरे अभी 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 मत लो, बाद में ले लेना। अगर तुम्हारी कमजोरी कचास रही तो तुम आओगे ही नहीं, और अंदर में तुम्हारी दृढ़ता रही और तुम्हारा वैराग्य अंतर्बल ऐसा रहा, तो तुम्हारे वैराग्य को देख करके तुम्हारे जो बंधु वर्ग है, माता पिता इत्यादि जन है, वो सभी श्रावण अंगीकार के लिए प्रेरित हो जाएंगे। सचमुच ये अंदर में भीगा हुआ हृदय होता है ना, और जब अंदर में नहीं समाता है तब अन्य जीवों को भी वो वैराग्य का निमित्त बनता है। वैराग्य बाहर से नहीं आता है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं शॉर्ट में। कुछ मुसाफिर सर्दियों के दिनों में गमन कर रहे थे एक गांव से दूसरे गांव। रात्रि का टाइम था, गड्ढा खोदा, लकड़ियां इकट्ठी करी, आग जला करके तापने लगे। कुछ बंदर भी ऊपर पेड़ पर देखकर इधर से उधर उछल कूद कर रहे थे। बंदरों ने देखा ये मनुष्यों का जीवन कितना बढ़िया है, हर चीज का उपाय कर लेते हैं। बंदरों ने मीटिंग करी आपस में, भैया क्या करना चाहिए। उनने कहा कि ये लोग जैसे करते हैं, उनने उतना सीन देखा, क्योंकि आग बुझ भी जाती है और सारे मनुष्य फूंक मार रहे थे और आग जल गई। इतना सीन उस बंदरों ने देखा। बंदरों ने दूसरे दिन वही अप्लाई किया, गड्ढा खोदा, लकड़ियां इकट्ठा करी और फूक मारने लग गए। बोलो आग जलेगी कि नहीं जलेगी? क्यों नहीं जलेगी? अरे भीतर में चिंगारी थी तो मनुष्यों ने फूक मारी तो जली,
ऐसे ही अंदर में जब तक वैराग्य की चिंगारी नहीं होगी, बाहर के कितने ही प्रसंग देख लो तो भी वैराग्य नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भीतर में ज्ञान वैराग्य की चिंगारी हो। ज्ञान और वैराग्य क्या होता है? आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान की ज्योति। यहां टीका में प्रयोग किया गया शब्द ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, वो ज्ञान, और उसके आश्रय से शुद्धात्मा में अनुरक्त होने पर परद्रव्य पर भाव से विरक्ता जो आई, उसका नाम है वैराग्य। और यहाँ मुनि जीवन में तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में जो वैराग्य होता है, उसकी क्या बात करें। यहाँ बंधु जन से विदा लेने की बात कही, वहां इतनी सुंदर बात यहां पर लिखी, क्या कहते हैं? यह बंधु वर्ग से इस प्रकार पूछता है, विदा लेता है कि अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। घर जाकर के बोलना, सच में कोई अपना नहीं है। और जब ये कहता है कि सचमुच तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, इसलिए मैं तुमसे पूछ करके विदा लेता हूं। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। सोचो कितनी सुंदर भाषा है। एक और जरा से दो चार पंक्ति पढ़ते हैं। अहो, इस पुरुष के शरीर के जनक के पिता के आत्मा, इसका जनक कौन है? देखो भाषा भी व्यवहार की ली, और फिर देखो क्या कहते हैं, अहो, इस पुरुष के शरीर के जनक अर्थात पिता के आत्मा, अहो, इस पुरुष के शरीर की जननी माता के आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित उत्पन्न नहीं है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। वास्तव में नहीं है, निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा अपने आत्मा रूपी जनक जननी के पास जा रहा है। ऐसे ही अपनी पत्नी के पास जाकर के अनादि रूपी रमणी की बात करेंगे, पूरा तो सब पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे एक एक से बंधु वर्ग से विदा लेकर के जब जाने का प्रसंग बनता है, तो सचमुच देखो कैसा वो वैराग्य होगा। तीर्थंकर भगवान के भी जो जीव है, जब दीक्षा लेने की बात आती है, तब उनकी माता भी रोकती है। जैसे अपन अंतिम शासन नायक महावीर भगवान के जीवन में भी देखे, और पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर हुए हैं, तो जब दीक्षा लेने जाते हैं तो माता पिता भी ऐसा कहते हैं। लेकिन इस प्रसंग में देखो, जब ये स्वाध्याय गुरुदेव श्री कराते हैं, तो इतनी सुंदर भाषा, भाव विभोर होकर के पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। गुजराती में बोलूंगा, कुछ गुजराती लोग भी सामने दिख रहे हैं, तो वो भाषा आ रही है। हे माता कॉल करार करिए छे, बीजी माता ना बनाविए, ऐसा धुन में गाते गुरुदेव श्री। हे माता कॉल करार करिए छे, कॉल करार करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हे माँ, अब मैं दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। अब तक मैंने इतनी माताओं को माता बनाया कि मैंने इतनी माताओं को माता बनाया कि पूरे समुद्र भर जाए। हे माता, अब मैं दूसरी माता को माता नहीं बनाऊंगा। अंदर में भीगा हृदय हो जाता है सचमुच। और जब माँ से भी रहा नहीं जाता तो क्या करे? वो कह रहे कि माँ, अब ये अंतिम जन्म है, माँ मुझे बार बार गर्भ में नहीं आना है, माँ प्रसव की पीड़ा को तुम याद करो। ऐसे मैंने कितनी माताओं के गर्भ में जन्म लिया अब तक, लेकिन सचमुच माँ, अब तो मैं अनादि रूपी रमणी को रमण करने जा रहा हूं। अब तक मैंने कितने कितने भवों में दुख की पीड़ा भोगी माँ। सचमुच अभी मुझे जाति स्मरण हुआ है। पार्श्व कुमार का प्रसंग याद करो, अभी मुझे जाति स्मरण हुआ है। पूर्व में मैंने कितने कितने दुख, कितने कितने कष्ट भोगे माँ। पूर्व भवों को याद करता हूं तो मुझे रातों को नींद नहीं आती, रातों की नींद मेरी उड़ जाती है माँ। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। सचमुच माँ, पूर्व की पर्याय में मैंने कितने दुख भोगे। बताओ, ये जो पार्श्व मुनिराज हुए हैं, पारसनाथ मुनिराज हुए हैं, इनके कल्याण की आधारशिला उनने कब रखी थी? बोलो, कब रखी थी? हाथी की पर्याय में रखी थी। आपने अभी स्क्रीन पर देखा ना, पूरे एनिमेशन के माध्यम से हाथी की पर्याय में रखी। सोचो, वो हाथी के जीव, बाहर में दिख रहा है वो हाथी, लेकिन अरविंद नाम के मुनिराज को क्या दिख रहा है? भगवान आत्मा। वो भगवान आत्मा देख रहे हैं, हम हाथी देख रहे हैं। उनको जगत के सारे प्राणी भगवान आत्मा देखते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री को भी जो विरोध करता था, उनको भी भूला हुआ भगवान देखते थे। ये दृष्टि हमें गुरुदेव श्री ने दी। ज्ञानियों की दृष्टि कुछ अलौकिक होती है। सच में भूला हुआ भगवान देखते। वो हाथी को सोचो, उस हाथी ने, उस पशु ने ऐसा क्या देख लिया कि पशु श्रावक हो गया, श्रावक नहीं हो पाए। क्या बोला?
वो पशु ने ऐसा क्या देख लिया, वो पशु श्रावक हो गया और श्रावक श्रावक नहीं हो पाया। उस पशु ने एक गायक भगवान आत्मा देख लिया। उस हाथी ने अपने चैतन्य आत्मा को देखा और चैतन्य आत्मा को देख करके उसकी परिणति दो कसाई छोकड़ी के अभाव में उसकी परिणति ऐसी हुई। वो हाथी को कोई चरणान योग का ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ा कि कैसे हमारा जीवन जिया जाए, कैसे क्या करे। वो हाथी की दो कसाई चौकड़ी की अभाव में परिणति ने ही संयममय जीवन सिखा दिया। क्या लिखते हैं पुराणकार, आप पढ़ना 24 तीर्थंकर पुराण में। अब हस्ती संयम साधे, मैं चाहता हूं सारे सभा के लोग इन पंक्तियों को दोहराए। अब हस्ती संयम साधे, त्रस जीवन राशि विराधे। जोर से। सुखे तृण पल्लव भक्षे, परिमार्जित मार्ग हु गच्छे। निज शील भाव नहीं खोवे, निज शील हथनी सम भूल न जोवे। परमेष्टि पद को ध्यावे, गज ऐसे ही काल बीतावे। वो हाथी हाथी नहीं रहा, अपने को आत्मा देखने लगा। वो हाथी क्या करता था, सूखे पत्ते खाता था, देख देख करके पग को धरता था और वो भूल करके भी हथनी की ओर नहीं देखता था, पंच परमेष्टि पद को याद करता था। अरे उसका जीवन अंतिम अंतिम देखो तो ऐसा हो गया। पुराणों में देखते प्रसंग, चाहे बंदर का हो और का भी हो, माने जो अन्य वन्य पशु भी है वो उसकी सहायता करते थे, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। वो शांति से अपने स्वरूप का ध्यान करता था, बार बार अरविंद मुनिराज का स्मरण करता था। जहां पर रह करके उपदेश दिया, वो हाथी उस शिला के पास बैठ जाता था, उसकी परिक्रमा लगाता था, आंखों से अश्रु की धारा बह जाती थी। सचमुच प्रभु, आपने हमें ऐसा मोक्ष मार्ग दिया। जो अपन ने कल पूजन की थी, वीतराग पूजन की जयमाला, सोचो वो हाथी को क्या भाव आया होगा अरविंद मुनिराज के प्रति। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जता। वो हाथी को भी ऐसा परिणाम आ गया, अरे अब तक मेरा जीवन कैसा था, वन में मैं कैसा घूमता रहता था, लेकिन सचमुच अब तो मुझे अपना वन मिल गया। क्या बोला? अब तक मैं वन में कहां कहां घूमता था, लेकिन अपना वन, ये वन कौन सा? ओएनी वन, एक गायक भगवान आत्मा मिल गया। सचमुच इसको पाकर के मैं धन्य हो गया। वो कल्याण की आधारशिला रखी हाथी की पर्याय में। और अब इस पर्याय में देखो, जब दीक्षा धारण की, देखो जब माता के गर्भ में जब तीर्थंकर का जीव आता है ना, तो 3 ज्ञान का धनी होता है। और जब दीक्षा धारण करके ध्यान लगाते हैं, उसी समय 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, मन पर्य ज्ञान प्लस हो जाता है। सचमुच मुनिराज का जीवन अद्भुत और अलौकिक होता है। ये जब दीक्षा धारण करी तो दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं। सोचो उनके पास ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है फिर भी बोलते नहीं है। अरे जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब सर्वांग से वाणी खिरती है। वो वैराग्य अंदर का कैसा होगा कि अब मुझे सुनना सुनाना नहीं है। सचमुच उत्साह निवृत्त हो गया पर जानने का भी, और पर से निवृत्त हो जाते, बोलना चलना कुछ भी नहीं। इस दीक्षा के प्रसंग में पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियों को हर प्रसंग में याद करते थे। आप सबको मालूम होगा कौन सी लाइन है? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बायांतर निरग्रंथ जब। ऐसे 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 ज्ञानियों के प्रसंग याद करते हैं। दीक्षा के प्रसंग में, वैराग्य के प्रसंग में सचमुच एक नई रचना आप सबने सुनी भी होगी, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित साहब की। क्योंकि प्रत्येक ज्ञानी ऐसी भावना भाते हैं, जिसने अपने शुद्धात्मा को देखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की है, उनकी भावना वन की ओर जाने की बनती है। धारण नहीं कर पाते, उनकी मजबूरी है, कमजोरी है, लेकिन भावना तो वही रहती है।
जो श्रीमद जी ने भी भावना भाई, क्या भावना भाई, अपन देखो, अब उनका तो दीक्षा होगी, उनकी तो दीक्षा हो गई, अब हमको भी भावना भानी है कि नहीं भानी, और भावना योगी पुरुषार्थ से सफल होगी। सब लोग भावना भाते हैं ना, और पंक्तियां क्या पढ़ते हो, जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां निज ध्यान धरेंगे, आत्म ध्यान धरेंगे। जितने भी यहाँ बैठे हैं सचमुच भावना भाव कि प्रभु का जो दीक्षा कल्याणक हो रहा है, ऐसे प्रभु हमारे भी सम्यक दर्शन पूर्वक दीक्षा हो, हमारी ये भावना सचमुच सफल हो। जो भावना लिखी है निर्ग्रंथ भावना, सबको याद होगी, नहीं याद हो तो आप उसका भाव समझिए, मैं उसका भाव समझाना चाहता हूं। अब हम अपनी परिणति की बात करते हैं, अब तक तो इनकी हमने बात की, सुनो। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कौन सी भावना है? निर्ग्रंथता की भावना। निर्ग्रंथता की भावना माने अहिंसा की भावना, सत्य की भावना, अचौर्यता की भावना, ब्रह्मचर्य की भावना, अरे परिग्रह के संपूर्ण त्याग की भावना, इसका नाम है निर्ग्रंथता की भावना। निर्ग्रंथता की भावना। फिर कहा अब हो सफल मेरी। साहित्यिक भाषा ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहा हूं, बहुत सरल भाषा है, ये भाषा समझो। हम अभी भा रहे हैं निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब हो मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसके पहले हमने भावनाएं भाई, दीक्षाएं भी धारण करी, अरे इतनी दीक्षाएं धारण करी, ग्रंथों में आता है कि पूरे सुमेरु पर्वत पीछी कमंडल से भर जाए, इतनी बार दीक्षा धारण करी, परंतु वो सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हो सफल मेरी, इसका भाव समझो। जैसे विद्यार्थी सीए की एग्जाम 2-3 बार दे चुका हो, अब चौथी बार दे सकते कि नहीं दे सकते? सीए की परीक्षा दे सकते हैं ना? हाँ, थोड़ा सपोर्ट करो, दे सकते हैं। अब वो जब पेपर देने के लिए जाता है विद्यार्थी, तो क्या भावना भाता है? सीए बनने की भावना अब हो सफल मेरी। अब तक मैंने सीए की परीक्षा दी है, लेकिन अब तक पास नहीं हो पाया, इसलिए अब क्या कह रहा है? सीए बनने की भावना अब हो सफल मेरी। डॉक्टर परीक्षा देता है तो डॉक्टर बनने की भावना अब हो सफल मेरी। किसी व्यापारी का 2-4 बिजनेस बदल चुका हो, फिर भी सफल नहीं हो पाया हो, और अंतिम पूंजी बची हो, और क्या भावना भाता है? इस बार तो व्यापार मेरा सफल हो जाए। ऐसी भावना हम भाए, क्या भाए? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। बीते अहो आराधना में, क्यों? निर्गंता की हम भावना भा रहे ना, भावना से काम नहीं चलता। निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि बिना भावना भी सफल नहीं होती। निर्ग्रंथ स्वरूप जो अपना शुद्धात्म रूप स्वरूप है, उसके दर्शन पूर्वक जो भावना होती है वास्तव में वो सफल होती है, और उसका आधारशिला क्या है? सम्यक दर्शन। अगले पैरा में लिखा, जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। पंक्तियां पढ़ते जाते लेकिन उसका भाव वासन, सच में ये सम्यक दर्शन पूर्वक जो भावना होती है उसमें कितना उछाल आता है। अभी परसों के शायद स्वाध्याय में डॉक्टर मनीष जी मेरठ वालों ने एक बात कही थी कि तिर्यंच गति के जीव सम्यक दर्शन कर लेते हैं, 5वां गुणस्थान करते हैं, इतना फटाफट उनका पुरुषार्थ होता है। यदि ऐसी व्यवस्था होती कि उस पर्याय में ही केवल ज्ञान मोक्ष हो जाए, तो तिर्यंच का जीव हमसे पहले पुरुषार्थ करके कर ले काम। क्यों पुरुषार्थ? क्यों? तिर्यंच गति के जीव सरल परिणामी होते। सिंह के जीव को कहा तू परमात्मा है, हाथी के जीव को कहा तू परमात्मा है, तो उसने 1.5 अकल नहीं लगाई। अब हमको कोई कहे तुम शुद्धात्मा हो, हाँ हाँ निश्चय निश्चय, अरे तो सीधा स्वीकार करना शुद्धात्मा हूं, बीच में नए को क्यों लगाता है? अरे जैसा है वैसा वस्तु स्वीकार कर। अभी जो पंक्ति पढ़ी, जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, इसका मतलब अभी हमने पहले नहीं लिया था। अब पहले नहीं लिया था
तो जो कषाय की मंदता होती थी, थोड़ा पूजा पाठ स्वाध्याय आदि चिंतन मनन होता था, उसी को हम आनंद रूप समझ रहे थे। लेकिन जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, ये आस्वाद करोगे ना, तब रमणीक भोग निस्वाद लगेंगे, बाकी नहीं लग सकता। अंदर से कनेक्शन है, अंदर कनेक्शन जुड़ जाएगा तो बाहर में सब निस्सार लगेगा। थोड़ा सा भावनात्मक रूप से समझाता हूं, देखो थोड़ी शैली हमारी वैसी है। एक राजा का पुत्र था, एक गरीब का पुत्र था, आपस में मित्र थे। मित्र थे तो साथ में खेला करते थे, घूमा करते थे। तो राजा का पुत्र एक दिन बोला, आज मैं केसर वाला दूध पी के आया हूं। तो गरीब का पुत्र बेचारा कहां से लाएगा, क्या व्यवस्था है उसकी? घर पे गया, मां से कहा, मां मेरा मित्र कहता है केसर वाला दूध पी के आया हूं, मुझे भी पीना है। अब इतना केसर महंगा, मां कहां से लाए बेचारा? बेटा आज नहीं कल देंगे, आज तो छुट्टी हो गई, नहीं तो जिद करता। दूसरे दिन सुबह उठा, वैसे ही बोला, मां केसर वाला दूध। मां ने कहा बेटा मंदिर जाके आओ। और जैसे ही बच्चा मंदिर गया, मां ने चावल का मांड का पानी निकाला, हल्दी डाली, बूरा डाला और फिर उस बालक को दिया, ले बेटा केसर वाला दूध। पी गया, उसने कभी आस्वाद किया ही नहीं था उसका, वो मानने लग गया मैं भी केसर वाला दूध पी रहा हूं। मित्र ने कहा मैं केसर वाला दूध पी के आया हूं, ये गरीब का पुत्र क्या कहेगा? मैं भी पी के आया हूं। चलता रहा सिलसिला। एक दिन वन भ्रमण को गए थे, लेट हो गए आने में। राजा के पुत्र ने कहा, लो मित्र केसर वाला दूध, तुम अभी घर कब पहुंचोगे, अभी नाश्ता तैयार ले लो। जैसे ही एक घूंट गरीब के पुत्र ने असली केसर वाला दूध राजा के घर चखा, बोलो क्या हुआ? पहले उसने भी पिया था लेकिन वो केसर वाला दूध नहीं था, लेकिन असली घूंट पिया। घूंट पीने के बाद क्या हुआ? ओहो, ये केसर वाला दूध है। तो अब तक जो पी रहा था वो क्या था? ओहो हो, तुलना हो गई। और अब तो अंदर में आहा क्या दूध है, क्या दूध है। अब यहां घटित करो, अब उसकी परिणति कैसी हो जाएगी मुझे ये बताओ। जब से पिया केसर वाले दूध का आस्वाद, अब तो फीका लगे अरे मांड का पानी निस्वाद। राजा के घर की ओर दौड़े परिणति मेरी। दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे असली केसर वाला दूध का स्वाद चखा तो मित्र से क्या गया, मित्र अभी कभी वन भ्रमण को जाना है, क्योंकि वो मिलेगा ना केसर वाला दूध, लेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जिसने अपने चैतन्य का आस्वादन किया तो उसको रमणीक भोग भी लगे, मुझको सभी निस्वाद, सारे भोग वैभव निस्वाद लगते। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि जो चक्रवर्ती ज्ञानी है, निजरा अधिकार का भी हमारा देवलाली में स्वाध्याय हुआ था, वहां प्रसंग में लिया था। चक्रवर्ती ज्ञानी है, 6 खंड के भोगों में रहता है, 96,000 रानियां जिनके पास है, ऐसे ज्ञानी को 6 खंड का वैभव और 96,000 रानियां भंगार नजर आती है और अपना चैतन्य भगवान आत्मा भंडार नजर आता है। घर जाके बोलना मत भंगार नजर आती हो, ये तो श्रद्धा में आ जाता है कि सचमुच ये भंडार है और ये भंगार है। ये परिणति बदल जाती है और फिर ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, कि अपने चैतन्य ध्रुव धाम की ओर परिणति दौड़ती है, बार बार इसका आस्वादन, इसका स्पर्श करते जाता है। और जब आनंद अंतर में नहीं समाता है तो सचमुच स्वाद हो गया, तो सचमुच उसकी परिणति अंदर में ऐसी उछाल मारती है कि सचमुच हमें अब आत्मा की लीनता, आत्मा की प्रभुता, और अब तो जब मुनि दीक्षा धारण हो जाती है तो बस हर समय प्रचुर स्वसंवेदन का आनंद। बाहर में आहार मिले ना मिले, बाहर में कैसी उपसर्ग परिचय की परिस्थितियां बने, लेकिन वह ज्ञानी सचमुच अपने आत्मा के वैभव में आनंद करते हैं। माने देखो, बाहर में जितने भी सेलिब्रिटी है ना, बाहर का सेलिब्रिटी तो समझते होंगे सब लोग, जितना सेलिब्रिटी पना है उसका कुछ टाइम होता है, कुछ पीरियड होता है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई तुम्हारे बाहर के पैसे वाले हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, सबका स्लैब का अपना एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग में सेलिब्रिटी पना किसको कहते पता है? जो हर पल समता से सेलिब्रेट करता है। क्या कहा देवन भैया? जो हर पल समता से सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी बन जाता है। पारसनाथ देखो, 10-10 भावों में समता धारण करी तो आज उनका स्लैब पना कब तक रहेगा? अनंत काल तक। जब जब कोई भी तीर्थंकर दीक्षा धारण करेंगे, नमः सिद्धेव्य बोलेंगे, तो पारसनाथ भगवान को जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सचमुच हम भी हर पल समता से सेलिब्रेट करें और आनंदमय इस शुद्धात्मा का अनुभव करके हम भी ऐसी ही दीक्षा को धारण करके मुक्ति दशा को पाए। इसी मंगल भावना से विराम।
हमारे युवा विद्वान भाई निखिल जी ने बहुत सुंदर प्रासंगिक चर्चा का हमें आज श्रवण कराया। निस्संदेह रूप से ऐतिहासिक प्रसंग है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, और आज हमने पुनः उन यादों को ताजा किया जो आगम में वर्णित है। अभी व्याख्यान संपन्न हुआ।